एवरीवन, आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल। आज और एक नया संदर्भ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। संदर्भ का नाम है परमेश्वर के आत्मा हमारे साथ सर्वदा रहता है। वचन पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 16 आयत। उसमें इस प्रकार बयान है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह अपना शिष्यों को ये हौसला दिया है या प्रतिज्ञा किया है कि मैं पिता से विनती करूंगा, दुआ करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक और कोई दूसरा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा जो हर जगह में विद्यमान होता है। वो परम प्रधान परमेश्वर की ओर से आत्मा है और वो आत्मा हमेशा हमारे साथ है। मैं एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगा कि वो कैसे हमारे साथ रहता है। कोई एक राजा का 4 पत्नी थे और 4 पत्नी में से जो चौथी नंबर पत्नी है, वो राजा उस पत्नी को बेहद प्रेम करता था। इसके कारण उसके साथ उठा बैठा और उसको ज्यादा समय दिया करता था। और जो तीसरा नंबर पत्नी है, उनको थोड़ा उससे कम प्रेम करता था और उसके साथ उनका घर तक संबंध था। और तीसरा पत्नी जो है या दूसरी नंबर का पत्नी हम कह सकते हैं, उनके साथ थोड़ा उससे ज्यादा प्रेम था। परंतु जो पहला नंबर पत्नी है, उसके साथ जितना इन्हीं के साथ प्यार था, मोहब्बत था उस राजा का, वैसा प्यार मोहब्बत इस बड़े पत्नी के साथ नहीं था। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये राजा और कोई दूसरा नहीं है, ये राजा के जगह में हम सब है। और जो 4 पत्नियों की जगह में मैं एक एक को आपको बताना चाहूंगा। जो चौथी नंबर पत्नी है, वो जो है इस संसार के मोह माया, धन दौलत और तनख्वाह के साथ तुलना किया गया है। जब राजा को कोई एक खबर आया, राजा तो और ज्यादा दिन तक जी नहीं सकता है, क्योंकि तेरा बीमार जो है जानलेवा बीमारी, इसलिए तू ज्यादा दिन तक और टिक नहीं सकता है। यह बात जब राजा को मालूम हुआ, उस चौथा नंबर पत्नी को उस राजा ने पूछा, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? तो उसी समय उस चौथा नंबर पत्नी का जवाब आया, मैं जब तक तू मेरे साथ है तब तक मेरा प्यार है। अगर तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई और दूसरे पति के साथ शादी करके अपना जिंदगी में जी सकता हूं, क्योंकि मुझे सब प्रेम करते हैं। वो पत्नी जो है वो तनख्वाह है। देखने में तनख्वाह जो है बहुत छोटा है, जिसको हम पॉकेट में भी लेकर घूमते फिरते हैं, लेकिन उसके पीछे दुनिया फिदा है। दिन रात उसके साथ समय बिताते हैं। एक दिन ये तनख्वाह हमको छोड़ के चला जाएगा। और तीसरी नंबर पत्नी को जब वो पूछा, तू मुझे कितना प्यार करते हैं, तू मेरे लिए क्या कर सकता है, क्योंकि मुझे जानलेवा बीमारी है और मैं थोड़े दिन का मेहमान हूं। तो उसी समय उस पत्नी का जवाब रहा, मेरा संबंध जो है घर तक सीमित है, द्वार के बाजू तक, आगे मैं बढ़ नहीं सकता। अगर तू खत्म हो जाएगा तो मैं तो आगे समाधि तक पहुंच नहीं पाऊंगा। रीति रिवाज के अनुसार वो है मेरे प्रिय भाई बहन, वो जो है ये संसार की ओर से जो पत्नियां हैं, उनको हम समझते हैं। और तीसरा नंबर या जिसको हम दूसरा नंबर पत्नी कह सकते हैं, उस राजा ने पूछा, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, मेरा क्या कर सकते हो, मेरा जानलेवा बीमारी, मैं थोड़ी दिन का मेहमान हूं, तो तुम मुझे क्या कर सकते हो? तो उसने कहा, मैं समाधि तक तुम्हें साथ दे सकता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, समाधि तक यानी कि ये हमारा शरीर को हम समझते हैं। ये शरीर, ये मिट्टी का शरीर तब तक है जब तक समाधि तक नहीं पहुंचता है।
जब समाधि में पहुंचता है तो उस मिट्टी को गाड़ देते हैं और वो मिट्टी में मिट जाता है। कोई जला देते हैं और वो राख हो जाता है, मिट्टी में मिट जाता है। तब तक उसका संबंध रहता है। परंतु जो पहला नंबर पत्नी है, जिसको राजा प्रेम नहीं करता था, उसको पूछा, मैं अभी थोड़े दिन का मेहमान हूं, क्योंकि मुझे जो बीमारी है, जानलेवा बीमारी है और मैं आगे जी नहीं सकता हूं, तो इसके लिए मैं तुझे पूछना चाहता हूं, तू मुझे कितना साथ दोगे? तो उसने कहा, मैं हमेशा हमेशा तेरे साथ देता रहूंगा। और वो साथ देने वाला ये संसार में कोई नहीं है, जो कि हमको इस धरती में लाया है एक भ्रूण, एक आत्मा के रूप में। वो है पाक परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं पिता से दुआ करूंगा और वो पिता तुम्हें एक सहायक देगा और वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। वो सर्वदा रहने वाला और कोई दूसरा नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। उस पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा रहते हैं, सर्वदा रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम शवोपदेशक 12 का 7 पढ़ते हैं, आत्मा परमेश्वर की ओर से है। जब इंसान खत्म हो जाता है, मिट्टी तो मिट्टी से मिट जाता है, परंतु उसके ओर से जो आत्मा है, परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर को ओर लौट जाता है। यानी कि आत्मा हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहता है और वो आत्मा भी हमारे हृदय में है। उस आत्मा को बना रखने के लिए मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते रहे, ताकि वो आत्मा हमारे साथ सर्वदा रहेंगे। वो सर्वदा इसीलिए रहेंगे कि हमको परमेश्वर के पास पहुंचाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।